नमस्कार। आज बात होगी क्रिकेट के एक ऐसे सुपरस्टार की, एक ऐसे दिग्गज की जिसकी कहानी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की नहीं बल्कि जुनून, हिम्मत और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की है। अब देखिए, नाम तो इनके कई हैं। कोई रन मशीन कहता है, कोई चेज मास्टर, लेकिन एक नाम है जो सबसे ऊपर आता है, किंग ऑफ क्रिकेट। और ये कोई बस ऐसे ही दिया हुआ टाइटल नहीं है, ये उनकी बेजोड़ मेहनत और कामयाबी का सबूत है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये सफर शुरू होता है दिल्ली की उन्हीं आम गलियों से जहां एक छोटे से लड़के ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था, क्रिकेट की दुनिया पर राज करने का। पता है एक मजेदार बात, जब वो छोटे थे तो गोल मटोल से दिखते थे, तो उनके कोच ने प्यार से उनका नाम रख दिया चीकू, और वो नाम आज तक उनके साथ है। ये उनके उस पहलू को दिखाता है जो शायद हम मैदान पर नहीं देख पाते। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये उनके किरदार की कहानी है। सोचिए जरा, अपने पिता को खोने के ठीक अगले दिन एक लड़का मैदान पर उतरता है और अपनी टीम को बचाने के लिए 90 रन बनाता है। ये दिखाता है कि उनका मेंटल स्ट्रेंथ और डेडिकेशन किस लेवल का है। और यहां से उनका सफर देखिए, रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा। 2006 में दिल्ली के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू, और सिर्फ 2 साल बाद 2008 में इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवा दिया। और उसी साल महज 19 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए ओडीआई डेब्यू। मतलब कमाल की शुरुआत थी। तो वो जो चिंगारी थी, अब वो आग बनने वाली थी। चलिए देखते हैं कि कैसे वो टैलेंटेड नौजवान रन मशीन बन गया। एक ऐसी मशीन जिसके सामने हर रिकॉर्ड छोटा लगने लगा। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों कहते हैं उन्हें रन मशीन? इसका जवाब छिपा है कुछ ऐसे आंकड़ों में जो सच में हैरान कर देते हैं। सबसे पहले तो रफ्तार की बात करते हैं। वनडे में 10,000 रन, और वो भी सिर्फ 205 पारियों में। ये क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज है। उन्होंने पिछले रिकॉर्ड को कोई 10-20 नहीं, पूरे 54 पारियों के अंतर से तोड़ा था। मतलब एक अलग ही लीग में खेल रहे थे। और बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, कंसिस्टेंसी की है। वो इतिहास के पहले और इकलौते बल्लेबाज हैं जिनका औसत एक ही वक्त पर खेल के तीनों फॉर्मेट्स यानी टेस्ट, वनडे और टी20 सब में 50 से ज्यादा था। ये दिखाता है कि वो कितने वर्सेटाइल और डोमिनेंट प्लेयर हैं। लेकिन एक चैंपियन की असली पहचान होती है कि वो गिरकर कैसे उठता है। ये स्लाइड वही कहानी कहती है। 2014 में इंग्लैंड में एक बहुत ही खराब दौरा रहा, लेकिन उसके ठीक बाद ऑस्ट्रेलिया में जो किया वो इतिहास बन गया। टेस्ट कैप्टन के तौर पर अपनी पहली 3 पारियों में शतक। ये बताता है कि दबाव में वो बिखरते नहीं, निखरते हैं। पर कहानी सिर्फ रनों की नहीं है। उन्होंने टीम की कमान संभाली और टीम इंडिया को एक नया चेहरा दिया, एक नई पहचान दी जो किसी से डरती नहीं थी। उनकी कप्तानी में देखिए क्या क्या हुआ। भारत टेस्ट में दुनिया की नंबर 1 टीम बना, और सबसे बड़ी बात, वो पहले ऐसे एशियाई कप्तान बने जिसने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका तीनों मुश्किल जगहों पर टेस्ट मैच जीते। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। चलिए अब जरा उनके रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स की लंबी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक कहानी है। टेस्ट और वनडे तो ठीक है, लेकिन खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट टी20 में भी उनका कोई जवाब नहीं। टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेजी से 2000 रन बनाए, और 2016 का वो आईपीएल सीजन भला कौन भूल सकता है। एक ही सीजन में 4 शतक। आज भी ये रिकॉर्ड सोचना मुश्किल लगता है। उनके इस लाजवाब योगदान के लिए देश ने भी उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न, ये सब उनके नाम हैं। लेकिन विराट कोहली की कहानी सिर्फ 22 गज की पिच तक ही सीमित नहीं है। उनका असर मैदान के बाहर भी उतना ही बड़ा है। यहां देखिए, वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक ग्लोबल आइकन है। अपने फाउंडेशन वीकेएफ के जरिए जरूरतमंद बच्चों की मदद करते हैं। वो एक सैवी बिजनेसमैन भी है, और 2018 में तो टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना था। ये बताता है कि उनका कद कितना बड़ा है। तो उन्होंने लगभग हर वो चीज हासिल कर ली है जिसका एक क्रिकेटर सपना देख सकता है। रिकॉर्ड्स, अवार्ड्स, इज्जत, शोहरत, सब कुछ। लेकिन किंग कोहली की इस शानदार विरासत में अगला पन्ना क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब जानना चाहेंगे।